हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी। आज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर हम लोग एक शानदार कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर मैं बात करूं मेरे इस चैनल के ऊपर जो क्लास 12 की वीडियोस हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांडिंग टॉपिक था ना तो वो ये था, लेकिन वो वीडियोस 2020 की थी, कोविड टाइम की थी। अब देखो अपन लेटेस्ट तरीके से इसको लेटेस्ट एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? पहले साथियों, आप लोगों ने कूलाम का नियम जरूर पढ़ा होगा। कूलाम्स लॉ आपको स्टेट करता है, ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में हमेशा फोर्स लगेगा। अब अगर दो चार्जेस अपने पास है तब अपन को कूलाम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो पता है। 1 सेकंड में रेड मार्कर को यूज कर लेता हूं। अपन सभी जानते हैं, हमने कूलाम्बिक जो फोर्स है उसको पढ़ा था, दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अपन सभी जानते हैं कूलाम का नियम है भाई साहब। लेकिन अगर मान लो पहले साथियों जो चार्जेस है वो दो नहीं रहकर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, यानी बहुत सारे आवेशों का यदि अपने पास एक कोई सिस्टम तैयार हो जाए, उस केस के अंदर पर्टिकुलर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, अगर ये हमें ज्ञात करना हो ना तब हमें काम आता अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी तब अपन डायरेक्टली कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत सारे चार्ज आ गए, लेकिन इनडायरेक्टली उसी कूलाम के नियम को हम लोग यूज करते हैं और इसका नाम बदलकर हम लोग दे देते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी, दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल होगी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो, भारत के किसी भी राज्य के अंदर आप क्यों ना बैठे हो, सभी के लिए देखो वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन बात करते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा कि मान के चलो ये अपने पास कोई एक चार्ज है, जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कोई चार्ज है जिसका नाम है Q0, ठीक है। अब इस Q0 चार्ज के आसपास बहुत सारे दूसरे चार्जेस है। देखना, जैसे एक चार्ज है इसके पास में यहाँ पे जिसका नाम है Q1, एक चार्ज है यहाँ पे जिसका नाम है Q2, एक इसी तरह से एक चार्ज कोई यहाँ पे इसके पास पड़ा है जिसका नाम है Q3, कोई एक चार्ज यहाँ पे जिसका नाम है Q4। ऐसा करके बहुत सारे आवेश यार कितने बनाएंगे अपन। मान लेता हूं कि फाइनली अपने पास एक जो चार्ज है उसका नाम है Qn, बहुत सारे हैं n आवेश अपने पास, ये मान के चलते। अब यहाँ पे जो चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस इससे ये होगी, यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली और ये वाली, यानी सबकी डिस्टेंस भी अलग अलग होती है। तो मैं क्यों ना सबकी डिस्टेंस को भी अलग अलग देखो लिख लेता हूँ। जो हमारा Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज से हमारे जो Q1 ये वाला आवेश था या चार्ज था, इसके बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ R01 वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हमारा Q0 चार्ज है इससे जो हमारा Q2 चार्ज है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं R02 वेक्टर, ऐसे ही इसको R03 वेक्टर, इसको R04 वेक्टर, और ऐसे ही जो हमारी लास्ट डिस्टेंस है इसको R0n वेक्टर। ये मैं बोल सकता हूं, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट कहता है कि उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। अध्यारोपण का सिद्धांत तो बहुत ही मस्त, मतलब मजा आया। देखो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास बीच में एक चार्ज है जिसका नाम है Q0, जो कि है एक परीक्षणीय आवेश है। इस परीक्षणीय आवेश पर इसके चारों ओर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसकी थ्योरी के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है? अच्छा, थ्योरी के बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको हर एक टॉपिक के जो नोट्स है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाता हूँ। कहाँ पे? आप जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिखेगा, इंस्टा गुरुजी नाम से मेरा चैनल। अगर आप लिंक से नहीं जाना चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं। इंस्टा गुरुजी जैसे आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। इसी लोगों के साथ में जो लोगो मैंने इस वीडियो के अंदर यूज कर रखा है या मेरे चैनल का जो लोगो वही लोगो है। वहां से आप PDF फॉर्मेट के अंदर आपके सारे चैप्टर्स के देखो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे, चूंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बच्चे जैसे जैसे उसको नोट करते तो मैं अच्छी हैंडराइटिंग वाली कॉपी से, नोटबुक से वो PDF बनाकर और आपको उस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट मुझसे पूछना हो तो कैसे पूछोगे, है ना? ऑफलाइन में तो अपन टीचर के पास रहते हैं तो अपन कभी भी उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो डाउट पूछने के लिए मैंने आपको शानदार फैसिलिटी देखो दे रखी है। आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग सर्च करना इंस्टा गुरुजी चैट, यानी डायरेक्टली आप मुझसे वहां पे चैट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे ना, इंस्टा गुरुजी ऑफिशियल नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप मेरी उसमें फोटो लगी हुई देख सकते हैं, मैंने साफा पहन रखा उस फोटो के अंदर, तो वो मैं ही आपको मिलूंगा। वैसे मेरी प्रोफाइल है वो अनलॉक्ड है, तो आप आराम से मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, जैसे आपको ये अंदाजा हो जाएगी भाई वो मैं ही हूँ, है ना। तो मुझसे आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके सारे जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। हालांकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चलता है तो हो सकता है कि आपको जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन जवाब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं। देखो ये अपना चार्ज है, अब इसके चारों ओर बहुत सारे जो चार्ज है ना वो सारे के सारे मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये नहीं कि ये इसके पास वाला Q1 तो फोर्स लगा देगा, बाकी सुने यार ओ एक लोग बेचारे लगाने तो लाग रहे, अब क्यों दिखाने जो रमा दिख रहा, ऐसा नहीं होगा। सारे चार्ज मिलकर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत हमें कहता है कि इसकी थ्योरी को सुनना, थ्योरी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे ये कहता है कि बहु आवेशों के निकाय में किसी
एक आवेश पर लगने वाला कुल बल इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दोबारा सुनना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत शानदार सी बात है, सुन के देखो। किसी बहु आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब जो बात मैंने आपको थ्योरी में बताई ना, इसको अपन गणितीय रूप से देखो और लिख के देखते कितना आसान है। मैंने आपको यही तो कहा था कि किसी आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, अब अपन F नोट, इस Q नोट आवेश पर अपन बात करें तो इस Q नोट आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको मान लेता हूं कितना है, वो F नोट है, F नोट वेक्टर। ये किसके बराबर होगा? मैं कह रहा हूं कि इस आवेश पर इन सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए जो बल है ना, उनका सदिश योग अपन कर देंगे, बीजगणितीय योग अपन कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखना, मैं कहता हूं इस Q नोट आवेश पर इस Q1 आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना है, मान लेता हूं F01 है। तो ये हमारा F01, ये क्या हो गया, इस पहले आवेश के कारण इस Q नोट के ऊपर लगने वाला बल। ऐसे इसके कारण लगने वाला बल कितना होगा, आप सभी जानते हैं, F02 वेक्टर होगा। ऐसे तीसरे के कारण कितना होगा, F03 होगा। ऐसे चौथे के कारण F04 होगा, और ऐसे करते 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 अपन n तक पहुंच जाएंगे। nवें आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, F0n होगा। अब सुनना, जो परिभाषा के अंदर मैंने आपको क्या कहा था उसके ऊपर रिवाइज करते हैं। बहु आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, ये वाला, अन्य सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों, ये अलग अलग लगाए गए बल हो गए, के सदिश योग के बराबर होता है। अब इनका योग कर देंगे अपन, देखो सदिश तो ये है ही, अब अपन इनका बीजगणित योग कर देंगे तो वो सदिश योग के अंदर अपने आप शामिल हो जाएगा। ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपके बुक के अंदर जो टॉपिक दे रखा है बहु आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल, तो उसी टॉपिक का ही नाम अपना अध्यारोपण का सिद्धांत, कुछ अलग नहीं है। कितनी आसान सी बात है, अपन इसको लिखा। अब कुछ नहीं करना, एक्चुअल के अंदर ये हमारा उत्तर है, हमारा आंसर जो हमें चाहिए ना, एक्चुअली ये वही है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म के अंदर अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ये जो f है इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, f का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 बटा R²। सिंपल सी बात है। अब सुनना, इस फॉर्मूले को अपन यहां पे कैसे अप्लाई करें, तो देखो मैं अलग अलग बात करता हूं। जैसे अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगा F01 वेक्टर की, ये कितना होता है इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कहता हूं F01 वेक्टर ये किसके बराबर होगा, K तो देखो कांस्टेंट है वो तो आएगा। अब Q1 होता है वो चार्ज जिसके ऊपर अपन बात करेंगे, Q2 वो चार्ज जिसके कारण अपन बात करेंगे। तो अपन बात करें Q नोट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q नोट, और किसके कारण, अपन यहाँ पे पहले आवेश के कारण बात करें ना F01 के अंदर, इसके अंदर F01 के अंदर, तो ये Q1 हो जाएगा बट्टा यहाँ पे होता है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस, जिन दो चार्जों के बीच के अपन बात करें उनके बीच की डिस्टेंस अपन को लेनी है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, R01 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R01 वेक्टर। अभी इसका क्या होगा, स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा अपन को, देखो अपन स्क्वायर भी करेगा, और साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपन दिखा देंगे R12 कैप। सिंपल सी बात है। देखो अगर आप वेक्टर फॉर्म में काम नहीं करना चाहो ना, या सदिश रूप में आप इसके रामायण में नहीं पढ़ना चाहो, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से खाली आपको वेक्टर की डंडी को हटाना है, और यहाँ से इसको हटा देना, यहाँ से मॉड्यूलस को हटा देना, और इस आर के ऊपर के वेक्टर को हटा देना। आप बिना वेक्टर के करोगे तो भी आपका काम चलेगा, बहुत मस्त तरीके से दौड़ेगा। करके दिखा दे। तो देखो कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है वेक्टर वगैरह के बारे में, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट उनका अच्छा क्लियर नहीं होता, तो आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई आपको मारेगा काटेगा नहीं। इसके ऊपर से मैं वेक्टर हटा दूंगा बस खाली, ये लो, अब बिना वेक्टर के आप आराम से काम कर सकते हो, इसमें कोई प्लस माइनस का कोई जोड़ नहीं होगा आपके, सीधा सिंपल साझा काम होगा। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से देखो F02 वेक्टर है, तो F02 की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे, वो कितनी होगी, इसके ऊपर अपन बात करें इसलिए मैंने Q1 की जगह तो लिखा Q0। किसके कारण अपन बात करें, Q2 आवेश के कारण अपन बात करें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा Q2 बट्टा इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस जो कितनी है R02, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R02 का स्क्वायर। सिंपल सी बात। इसी तरह F03 क्या होगा, बहुत ही आसान सी बात है, देखो Q0 Q3 बट्टा R03 स्क्वायर। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से देखो ये तो सारे बहुत सारे अपने पास, लेकिन अपन तो एक लास्ट वाले की बात कर लेते हैं। लास्ट अपना है F0n, तो इसका मान कितना हो जाएगा Q0 Qn बट्टा R0n की स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे कितनी आसान सी बात है। अब कुछ नहीं करना, इन सारे के सारे मानों को समीकरण नंबर 1 के अंदर ऐसा कैसा पुट कर देना, इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा, और लास्ट में F0n इसका मान ये रहा। अपने सारे मान अपने पास है, तो क्यों ना इन सारे मानों को अपन मिला के समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देते हैं, जिससे अपना जो फाइनल आउटपुट है वो अपन को मिल जाएगा। देखो देखते हैं, मैं समीकरण नंबर 1 के अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, इधर अपन बात कर लेते हैं। तो देखना F0 इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ
क्यू नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R01 स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट Q2 बटा R02 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब देखो डायग्राम का आपको महत्व तो मेरे ख्याल से नहीं रहा, आप लोग समझ ही चुके हो उसको, तो मैं डायग्राम को फटाफट देखो इरेज कर देता हूँ। ये मेरा डस्टर, आज क्या कि मेरा जो स्टूडियो उसके अंदर थोड़ा सा सेटअप के अंदर मैं कुछ चेंजेस करूँ, तो अदरवाइज मेरी टेबल आगे होती है तो ये मैं उसके ऊपर रखे रखता हूँ। अब मुझे थोड़ा दूर इसको रखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा सेटअप के अंदर एडजस्टमेंट चल रहा है सॉरी। ऐसे जो हमारा थर्ड चार्ज है या थर्ड फोर्स है उसकी अपन बात करते हैं Q3 डिवाइडेड बाई R03 का स्क्वायर। सिंपल सी बात। अब लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे बीच में, लास्ट वाले को अपन और लिख देते हैं के क्यू नॉट QN डिवाइडेड बाई R0N का स्क्वायर। सिंपल सी बात, कुछ नहीं किया अपन ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट की है। अब देखो इसके अंदर से आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अमंग ऑल दीज टर्म्स, वो अपन को कॉमन निकालना। एफ नॉट इज इक्वल्स टू, ये सबके अंदर कॉमन है, क्यू नॉट देखो सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो जो चीजें कॉमन है उनको बाहर निकालो, के क्यू नॉट। अब देखो अंदर क्या बच गया प्यारे साथियों, यहां पे अंदर बच रहा है Q1 डिवाइडेड बाई R01 स्क्वायर प्लस यहां पे बच रहा है Q2 डिवाइडेड बाई R02 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पे बच रहा अपने पास Q3 डिवाइडेड बाई R03 का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस 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 करते हैं अगर अपन जाएंगे तो अपने को लास्ट में यहाँ पे मिल रहा है QN डिवाइडेड बाई R0N का स्क्वायर, ये बच रहा है। अब देखो एक आपको नई चीज सिखा दो, हालांकि नई चीज इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि क्लास 10 के अंदर आप लोग मैथ्स में समेशन है सिग्मा को पढ़कर आ चुके हो। अब ये जो सिग्मा है ना, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर, वो मैं आपको सिखाता हूँ। हालांकि आप में से अधिकांश बच्चों ने, मैं ऐसी उम्मीद लगा सकता हूँ आपसे कि क्लास 11 में सीख लिया होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो आज सीख जाएंगे। तो एक देखो नई चीज है, एफ नॉट इक्वल्स टू के क्यू नॉट। देखो जो चीजें सेम थी उनको तो अपन ऐसा कैसे लिख लिया। अब इनके अंदर आपको एक पैटर्न सिमिलर दिख रहा है सेम नहीं लेकिन पैटर्न सिमिलर है। सबके अंदर Q है, नीचे सबके अंदर R0 है, बस 1 2 3 ऐसे फर्क चल रहा है। तो इस फर्क को अपन जैसे ही नोटिस कर लेंगे ना, नोटिस करने के बाद खाली इस एक पैटर्न, सिमिलर पैटर्न को पकड़कर इसको एक नया रूप दे देंगे। इतना बड़ा नहीं लिखना अपन को। वी वॉन्ट द शॉर्टेस्ट वे टू गेट सक्सीड, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। हाउ? लेट्स सी। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल बनाएंगे। इस सिंबल को हम लोग सिग्मा भी बोल सकते हैं, इस सिंबल को हम लोग समेशन भी बोल सकते हैं। और इसको यूज हम लोग देखो कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सिमिलर चीजें दिख रही है उनको लिखो। मेरे को ऊपर तो Q दिख रहा है, बट्टा में यहाँ पे मुझे R0 दिख रहा है, ये चीज सिमिलर है, इसका स्क्वायर भी। अब चेंज क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, उसकी जगह लिखूंगा I। ऐसे भी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चल रहा है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा I। अब ये I है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा I इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है I, तो मैं कहता हूं भाई I जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं I इक्वल्स टू 1 लिखो। और कहां पे जाके एंड हो रहा है, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस I, तो हम लोग कहते हैं कि ये N पे जाके समाप्त हो रहा है, N पे जाके खत्म हो रहा है, रुक रहा है, तो ऊपर मैं लिख दूंगा इसके N। तो ये क्या बन गया, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमारे पास बहु आवेशों के निकाय के अंदर किसी पर्टिकुलर एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है ना, उसका मान अपने पास आ गया, वो ये होता है। कितना आसान सा टॉपिक था, बताओ। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे बहुत सारा डिमांड किया करते हैं कि सर हम ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, कितना आसान सा टॉपिक था। तो ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स है वो अपनी पूरी फिजिक्स के अंदर है। क्लास 12 की फिजिक्स तो अपनी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब हर एक चीज़ हमारे दैनिक जीवन की एग्जाम्पल्स के साथ जुड़ी हुई है। पढ़कर बड़ा खूब शानदार वाला मजा आता है। तो अगर आप ऐसी मजेदार वीडियोस और भी चाहते हैं, और अगर ये जो मेरी मेहनत तो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर जो लाइक का बटन है ना, उसको प्रेस कर देना, है ना, दबा ही देना। अगर आपको लगे कि यार वीडियो ठीक ठाक है, अपने अगर 2-4 अच्छे मित्रों के पास से पहुंच जाए और सर का भी थोड़ा फायदा हो जाए, तो जरूर इस वीडियो को शेयर वेयर भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब आप करो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज मैं इसके लिए आपको नहीं कहूँगा, लेकिन आपका एक जो लाइक है ना, वो मुझे डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोटिवेशन देगा। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके अपनी शानदार सी प्रतिक्रिया और दे दें, तो मुझे मजा आ जाएगा शानदार। तो ऐसी और वीडियोस के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।